Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. We are fine, ma'am. And what about you? I'm also fine. So student, let me test our your previous knowledge and इस previous knowledge में आपका जो टेस्ट है वो होगा इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज को लेकर के। आई होप सभी को लर्न होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अभी स्टार्ट आपसे करेंगे। आपको बताना है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय। हिमालय हमारे इम्पोर्टेंट है। यस अभिनय, आप बताइए। मैम हिमालय हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैम वहाँ से मैम जो मैम छू नहीं रहती मैम बड़ी सी नदी मैम मैम समुद्र से मैम पानी आता है। ओके, दैट मीन्स कि वो वाटर रिसोर्स है। यस शिवन्या, नाउ यू टेल व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय। Ma'am, it is important of Himalaya. We get medicine, wood and other products from Himalaya region. Very good. Now Yashvardhan, you tell what is the importance of Himalaya. The importance of Himalaya is the Himalaya is like a boundary wall to protect us and monsoon from and attack from other countries. Very good. Yes Anushka, now you tell what is the importance of Himalaya. Ma'am, because we get medicines, wood, and other useful products, we get electricity from dams, and it protects us from cold, dry winds. Okay, well tried. Now Astha, you tell. It is like a boundary wall on the northern border of our country. It also protects us from cold wind that blow from Central Asia. Okay, very good. Yes Rajpal, beta now you tell what is the importance of Himalaya. Ma'am, we get medicine, wood and other useful products from the forest in the Himalaya. Okay, very good. Now Adarsh, you tell what is the importance of Himalaya. And we get medicine, wood, and other using products from the forest in the Himalaya range. चलिए वेरी गुड। तो बेटा अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या करना है, हिमालय रेंज के बारे में पढ़ना है। ओके Yes, ma'am. Yes, आज ma'am. हम सभी हिमालय रेंज के बारे में पढ़ेंगे। बेटा स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. तो ये वाला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है हिमालय रेंज के बारे में। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। द हिमालय। Yes, ma'am. जो हमारा हिमालय है वो कितनी रेंज में है, दैट मीन्स कि हमारा जो ये हिमालय वाला, ये देखिए जो ये हिमालय का पूरा पिक्चर है, ये अलग अलग पहाड़ों की रेंज बनती है। दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट एक रेंज हो गया एंड इसके बीच में कट होकर के दूसरी साइड इसी टाइप का जो पहाड़ है वहां पर दूसरी रेंज हो जाती है एंड फिर तीसरे में थर्ड रेंज हो जाती है। तो ये तीन जगह ये हिमालय रेंज पाई जाती है। दैट मीन्स कि हिमालय पर्वत बहुत बड़ी दूर तक फैला हुआ है और इसके तीन पार्ट्स हमने बना दिए हैं, तीन पार्ट्स।
तो सबसे पहला है द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 माउंटेन रेंज। हमारा जो हिमालय पर्वत है वो 3 बड़े बड़े पर्वतों में डिवाइड है, ठीक है। एंड रेंज रनिंग अलोंग साइड ईच अदर। और ये जो हिमालय रेंज है ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ईच अदर Yes, ma'am. एक दूसरे से ज्वाइंट हैं। अब सबसे Yes, ma'am. पहले द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री रेंज। तो सबसे पहले है बड़ा वाला हिमालय, यानी कि जहाँ पर सबसे बड़ा पर्वत है उसे हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री रेंज। उसके बाद जो इससे छोटा हिमालय है दैट मीन्स कि मिडिल रेंज, बीच वाला हिमालय, जिसे हिमाचल रेंज कहा जाता है। और सबसे नीचे आता है आउटर हिमालयाज, दैट मीन्स कि जहाँ पर सबसे छोटे छोटे पहाड़ हैं, जिसे हम शिवालिक रेंज कहते हैं। ओके बेटा, तो आप सभी को पता लग गया कितनी रेंज में है हमारा हिमालय? Yes, ma'am. 3 रेंज में। ओके, सबसे बड़ी वाली रेंज का क्या नाम है यशवर्धन? हिमालय रेंज। नो, हिमाद्री रेंज है सबसे बड़ा। ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री रेंज। यश शिखर, नाउ यू टेल, सबसे छोटा रेंज कौन सा है? मैम हिमाचल रेंज। नो, सबसे छोटा शिवालिक रेंज है। आप सभी लोग ध्यान से नहीं सुनते हो। सबसे छोटा कौन सा है? शिवालिक रेंज। हिमाचल रेंज तो बीच का है, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए अब हमें इम्पोर्टेंस पढ़नी है 1 by 1। सबसे पहले हम ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि आज आपको इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज देनी है सॉल्व करने के लिए, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबसे पहले आता है ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री रेंज। तो ग्रेटर हिमालय क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, इट इज द हाईएस्ट रेंज। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो पर्वत श्रृंखला है वो सबसे ऊंचे पर्वतों वाली है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो पर्वत हैं वो सबसे ऊंचे पर्वत हैं। अमॉन्ग द 3 रेंज, यानी इन तीनों रेंजेस के बीच में सबसे बड़ी वाली रेंज यही वाली है, ग्रेटर हिमालय। एंड कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। और ये वाली जो रेंज है ये पूरे साल लगभग बर्फ से ही ढकी रहती है। तो ये वाली जो रेंज है बेटा ये सबसे ऊंचाई पर है, यानी कि ये वाला पार्ट, और ये सबसे ऊंचाई पर है, इसलिए ही इसमें पूरे साल भर, लगभग पूरे साल स्नो कवर रहती है। दैट मीन्स कि बर्फ से ढका रहता है ये। और यहीं पर माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, दैट मीन्स कि जो माउंट एवरेस्ट है, जो पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत है, वो यहीं पर पाया जाता है, हिमाद्री रेंज में। ओके। Yes, ma'am. एंड यहाँ पर कोई जा भी चुका है ना इसके ऊपर, हिमालय रेंज में जो माउंट एवरेस्ट है इसके ऊपर कोई जा भी चुका है? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कौन गया है? यस, अनुष्का आप बताइए बेटा। Ma'am, Bachendri Pal. बचेंद्री पाल। एंड इन विच ईयर? Ma'am, 1984. बचेंद्री पाल गई थी 1984 में। ये देखिए आपको दिया भी हुआ है। ओके। Yes, ma'am. अभी हम सबसे बड़ी वाली रेंज के बारे में पढ़ रहे हैं और आप सभी ध्यान से सुनेंगे। तो बेटा यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड की, दैट मीन्स कि पूरी दुनिया की सबसे ऊंची जो पर्वतमाला है, सबसे ऊंचा पहाड़, वो हमारे इंडिया में ही है, और जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि इसी हिमालय पर पाया जाता है। ओके। Yes, ma'am. इसकी हाइट देखिए कितनी है, 8,848 मीटर्स। इसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर। और आपको बेटा इसकी हाइट याद रखनी है, क्योंकि जब आपका लास्ट में एमसीक्यू वाला टेस्ट होगा तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट। Yes, ma'am. यस सिमरन, बेटा इसकी हाइट कितनी है माउंट एवरेस्ट की? मैम क्वेश्चन से बोलिए। बेटा मैंने आपसे पूछा है माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? मैम 8,848। वेरी गुड। चलिए इसकी हाइट कितनी है? 8,848। चलिए बेटा, तो अब हम इतनी चीजें तो पढ़ चुके हैं हिमाद्री रेंज के बारे में, सबसे ऊंचे वाले पहाड़ के बारे में।
अब एक और हैरानी वाली बात कि इतनी सारी नदियां, द इंडस यानी कि सिंधु नदी, सतलुज नदी, गंगा नदी, यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र, ये सारी ही हिमाद्री रेंज से होकर के आती हैं। ये सारी नदियां, इनकी शुरुआत यानी इन सभी नदियों की शुरुआत यहीं से होती है। जब यहाँ की बर्फ मेल्ट होती है, वो वाला पानी नीचे जाता है, तो वो पानी नीचे नदियों के रूप में बह करके जाता है, और ये सारी नदियां यहीं से बह करके जाती हैं। ओके, Yes, ma'am. चलिए राजपाल आप बताएंगे बेटा कौन कौन सी नदियां हिमाद्री रेंज से होकर के आती हैं? यस, नाम बताइए नदियों के, कौन कौन सी नदियां बह करके आती हैं? यस आस्था, नाउ यू टेल। Am I correct, ma'am? Satluj, Ganga, Yamuna and Brahmaputra. वेरी गुड। तो कौन कौन सी नदियां हैं? इंडस यानी कि सिंधु नदी, सतलुज, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। और बेटा आप सभी ये जानते हैं हमारे इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, सबसे लंबी नदी? यस, No, ma'am. हमारे इंडिया की सबसे बड़ी वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी। एंड सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? दूसरे नंबर की नदी कौन सी है? Ma'am, Yamuna Nadi. नो, ब्रह्मपुत्र। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो आपको इन नदियों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा Yes, जाएगा ma'am. MCQ वाला, हो सकता है इनमें से किसी एक नदी का नाम ना दिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो आप सभी को याद रखना है कौन कौन सी नदियां हिमाद्री रेंज से होकर के आती हैं। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब तो बेटा इन सारी नदियों की शुरुआत, ये नदियां यहीं से ऑरिजिनेट होती हैं, दैट मीन्स कि यहीं से शुरू होती हैं। दिस रिवर्स आर फॉर्म ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। और ये रिवर्स कैसे फॉर्म होती हैं, कैसे बनती हैं? ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। जब ग्लेशियर पिघलते हैं, ये ग्लेशियर हैं, बर्फ के टुकड़ों को ग्लेशियर कहा जाता है। तो जब ये ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और मेल्ट होने के बाद ये पानी नीचे बह के आता है, तो ये किस रूप में आता है? नदियों के रूप में। ओके, Yes, ma'am. तो आप सभी को बेटा हिमाद्री रेंज के बारे में आप सभी ने पढ़ा, सभी को लर्न हो गया। Yes, ma'am. Ma'am. चलिए अब इसके बारे में डिटेल में कौन बताएगा हिमाद्री रेंज के बारे में? यस अनुष्का, यू टेल। Ma'am, it is highest range. Mount Everest is the highest peak in the world. Indus, Satluj, Ganga, Yamuna and Brahmaputra rivers originate in Himadri range. ओके, वेरी गुड। The height of Mount Everest is 8,848 meters. ओके, वेरी गुड। चलिए तो बेटा अभी हमने क्या पढ़ा है? ये सबसे हाईएस्ट रेंज है और ये पूरे साल लगभग बर्फ से ही कवर रहती है। और माउंट एवरेस्ट जो कि पूरी दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, वो भी इसी रेंज में पाई जाती है, जिसकी हाइट 8,848 मीटर्स है। एंड इसके अलावा इंडस, सतलुज, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां यहीं से ऑरिजिनेट होती हैं, यहीं से शुरू होती हैं। और ये सारी नदियां कैसे बनती हैं? जब ग्लेशियर्स का पानी, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वो पानी के रूप में कन्वर्ट होते हैं और वो पानी नदियों के रूप में नीचे बह करके आ जाता है। ओके, चलिए अब बेटा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे Yes, ma'am. मिडिल हिमालय। दैट मीन्स कि जो सबसे बड़े वाले रेंज के बाद जो उससे छोटा रेंज है, जिसे हिमाचल रेंज कहा जाता है, इसकी क्या क्वालिटी है, इसके बारे में पढ़ना है हमें। ओके, Yes, ma'am. तो क्या ये हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है? जैसे पहले वाला तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियां मिलती हैं और उन नदियों का पानी हम लोग यूज करते हैं। अब जो सेकंड वाला रेंज है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए?
तो सेकंड रेंज दैट मीन्स हिमाचल रेंज. द हिमाचल रेंज इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हिमाद्री रेंज. तो बेटा ये इसके साउथ में, दैट मीन्स कि जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो यहाँ पर है. और इसके बाद जब हम यहाँ की तरफ आते हैं तो क्या होता है, दूसरा हिमाचल रेंज आता है. और अब हिमाचल रेंज की क्वालिटी पढ़ेंगे हम लोग. द हिमाचल रेंज इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हिमाद्री रेंज. ये साउथ में पड़ता है हिमाद्री रेंज के. एंड इज लोअर देन द लेटर, और इससे हाइट में छोटा है. दैट मीन्स कि जो हिमाद्री रेंज है वो बड़ा था और जो हिमाचल रेंज है ये हिमाद्री रेंज से छोटा है. द हिमाचल रेंज हैज मैनी रिवर वैलीज एंड पासेस. और आपको बेटा पता होगा यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं इधर भी, और बहुत सारी वैलीज हैं. वैलीज हम सभी लोगों ने पढ़ा था ना, क्या होती है वैलीज? यस मैम. वैलीज जानते हैं आप लोग ना? यस मैम. क्या होता है वैलीज? यस अनुष्का, आप बताइए बेटा. मैम जो दो पहाड़ों के बीच में से बहकर आता है. जो दो पहाड़ों के बीच का रास्ता होता है उसे हम वैली कहते हैं. देखिए अब ये पिक्चर सभी को दिख रही है? यस मैम. यस मैम. देखिए दो पहाड़ हैं, ये वाला पहाड़ और ये वाला पहाड़, और इनके जो बीच की जगह है इसे क्या कहते हैं हम? वैली. ओके, वैली. क्या कहते हैं? वैली. दैट मीन्स कि इन्हें वैली कहा जाता है, जिसे हिंदी में घाटी कहते हैं. और ये जो वैलीज हैं यहाँ पर बहुत जड़ी बूटियां पाई जाती हैं इन वैलीज में. ओके. यस मैम. जो हिमाचल रेंज है यहाँ पर बहुत सारी वैलीज हैं. एंड पासेस, पासेस का मतलब रास्ते. यहाँ पर बहुत सारे पासेस भी हैं. और पासेस होने की वजह से, रास्ते होने की वजह से, मैनी हिल स्टेशंस, यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन हैं जहाँ पर हम लोग घूमने जाते हैं. वो सारे इसी हिमाचल रेंज में हैं. दैट मीन्स कि जब हम लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी से परेशान हो जाते हैं तब हम लोग कहाँ जाते हैं? हिल स्टेशन पे. और कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं हम लोग? शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी एंड दार्जिलिंग. ओके, कहाँ कहाँ जाते हैं? यस मैम. शिमला, कुल्लू शिमला, मनाली, मसूरी एंड दार्जिलिंग. मसूरी एंड दार्जिलिंग. और ये सारे बेटा सारे के सारे ही हिमाचल रेंज में हैं. ओके. यस मैम. इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ हिमाचल रेंज की. The slopes of the mountains in this range are covered by thick forest. जो बेटा यहाँ के जो स्लॉप्स हैं, जैसे भी मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया था, ये दैट मीन्स की हिमाचल रेंज है. और जो इसके स्लॉप्स हैं दैट मीन्स की जो ढलान है, यहाँ पर बहुत सारे जंगल हैं. इनके ढलानों पर बहुत सारे जंगल हैं. और इन जंगलों में क्या क्वालिटी है इन जंगलों की? कवर्ड बाय थिक फॉरेस्ट. और यहाँ पर इन जंगलों के जो पेड़ हैं, पाइन के पेड़ पाए जाते हैं एंड देवदार. तो पाइन और देवदार के पेड़ हैं यहाँ के जंगलों में. आपने किसी मूवी में जो जहाँ पर किसी हिल मतलब ठंडे इलाके की जो मूवी ली होगी उसमें इन पेड़ों के बारे में दिखाया जाता है. ये पेड़ बहुत सारे होते हैं लेकिन इनका जो ट्रंक होता है, जो इनका तना होता है, वो बहुत लंबा होता है और पत्तियां बहुत कम होती हैं, बहुत ऊपर. देखा है आप सभी ने? यस मैम. यस मैम. तो हिमाचल में मेनली इसी टाइप के जंगल पाए जाते हैं जहाँ के पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं. ठीक है बेटा? चलिए, तो अब हिमाचल Yes, के ma'am. बारे में पता लग गया सभी को? यस मैम. ओके, अब हिमाचल रेंज के बारे में कौन बताएगा? यस, अब की बार हिमाचल रेंज के बारे में शिवान्या आपको बताना है. ये शिवान्या. Himachal range is located south Himachal range. Mandri range. It is Himachal range is
has many rivers and valleys and passes. Okay, well tried. Now Astha, you tell. The Himachal Range is located to the south of the Himadri Range. There are many rivers, river valley and passes. Kullu, Manali, Simla, Mussoorie, Darjeeling are located in this range. The span of the mountain in this range are covered by thick forest of pine and deodar. ओके वेरी गुड। चलिए शिखर आप बताएंगे कौन कौन से हिल स्टेशन हैं हिमाचल रेंज पे? ये शिखर कौन कौन से हिल स्टेशन है हिमाचल रेंज पे? यशवर्धन, नाउ यू टेल। आपको भी नहीं पता? चलिए अभिनय पांडे आप बताइए कौन कौन से हिल स्टेशन है? सिमरन, नाउ यू टेल। Ma'am, Simla, Mysore and Darjeeling. यस वेरी गुड। शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग एंड कुल्लू मनाली। अनुष्का ने आंसर टाइप करके भेजा है, वेरी गुड। चलिए बेटा, तो अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा शिवालिक रेंज, यानी कि सबसे छोटी पहाड़ियां। अब इसकी क्या क्वालिटी है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इट इज द साउदर्न मोस्ट एंड द लोएस्ट ऑफ द हिमालय रेंज। ये साउथ में पड़ता है और हिमालय रेंज का सबसे छोटा पार्ट है। द स्लोप्स ऑफ दिस रेंज आल्सो कवर्ड विद बाय डेंस फॉरेस्ट। और इसकी जो स्लोप्स है, दैट मीन्स कि इसकी जो ढलान है वो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट से। जैसे अभी हमने ऊपर वाले में हिमाचल रेंज में पढ़ा था कि वहां पर भी जंगल हैं, लेकिन वहां के जंगल डेंस नहीं है, घने नहीं है। लेकिन जो शिवालिक रेंज पे जो जंगल है ये बहुत ही घने हैं और यहाँ पर बहुत सारे सांप भी मिलते हैं, बहुत सारे शेर। आप लोग अगर यहाँ जाएंगे तो डर जाएंगे। जो यहाँ के जंगल है ना, बहुत ही घने हैं। ठीक है, शिवालिक रेंज के जो जंगल है Yes, बहुत ma'am. ही घने हैं और यहाँ पर बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। और ये कौन से एरिया में है? द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द शिवालिक आर आल्सो नोन एज पूर्वांचल रेंज। इसके नॉर्थ ईस्ट पार्ट को, इसका जो नॉर्थ का और ईस्ट का जो पार्ट है, इसे पूर्वांचल रेंज भी कहा जाता है। और इसके अलावा बेटा यहाँ पर एक क्वालिटी और है, जंगलों के साथ साथ यहाँ पर एक चीज और है जो किसी और एरिया में उतनी नहीं मिलती। पता है कौन? यहाँ पर कुछ हिल्स जैसे कि गारो, खासी, जैनेतिया, नागा, लुसाई एंड मिजो, ये सारे पूर्वांचल रेंज के पार्ट हैं। और इन सभी एरिया में, इन सभी पहाड़ियों पे आदिवासी लोग रहते हैं। जानते हैं आप आदिवासी कौन होते हैं? No, ma'am. नो। No, ma'am. तो बेटा आदिवासी लोग वो होते हैं जो जंगल में रहते हैं और इन लोगों को लैंग्वेज भी नहीं पता होती। जब आप इनके एरिया में जाओगे तो आपको भाला लेके मारने लगेंगे। ये लोग ना जंगलों में ही रहते हैं और कपड़े भी जंगलों वाले ही पहनते हैं। घास फूस का घर बना के रहते हैं और जो जानवरों के खाल वगैरह को उतार के, उनकी स्किन को उतार के कपड़े बनाते हैं। और ये अपने एरिया में किसी को भी नहीं आने देते।
और ये लोग बहुत ही अजीब टाइप के ड्रेस भी पहनते हैं। अगर आप सभी को किसी को देखना हो ना कि कैसे होते हैं ये, तो आप अपने फोन में ट्राइब्स डाल करके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। ट्राइब्स, यस, या आदिवासी, कुछ भी लिख सकते हो। तो बेटा इन एरिया में बहुत सारे आदिवासी रहते हैं, जैसे कि गारो हिल्स पे और खासी में, जनेतिया में, नागा में, ये सभी ऐसे पार्ट हैं जहां पर ट्राइब्स लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है। यस मैम। तो आपने तीनों पार्ट की इंपॉर्टेंस पढ़ी। यस मैम। चलिए अब आप ये बताएंगे आप कौन से वाले पार्ट पे घूमने जाना चाहते हैं, आपको कौन से रेंज पे जाना है। चलिए अनुष्का आप बताइए बेटा, सबसे पहले आप कौन से पार्ट पे जाना चाहते हो, कौन से रेंज पे। मैम ट्राइब्स को देखने के लिए शिवालिक रेंज पे जाएंगे। लेकिन वहां पर जंगल भी हैं बहुत घने घने, है ना। यस मैम। यस, चलिए ट्राइब्स को देखने जाना है। एंड किसी को हिल स्टेशन नहीं जाना, हिमाचल रेंज पे। हमें जाना है। ओके, दैट मीन्स कि हिल स्टेशन पे जाना है, ताकि हम लोग, फिलहाल बेटा ठंड आ रही है अभी, तो आप अगर हिल स्टेशन पे ना ही जाए तो ही बेटर है, क्योंकि वहां जाके फ्रीज हो जाएंगे सभी, इतनी ज्यादा ठंड होती है। गर्मियों में जाया जाता है यहाँ पर हिल स्टेशन पे, ओके। यस मैम। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये जो 3 रेंजेस हैं आर लोकेटेड साइड बाय साइड एंड सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल वन रेंज टू अनदर। तो ये सारी ही जो 3 रेंजेस हैं ये सारी साइड टू साइड हैं, एक दूसरे से अटैच हैं, लेकिन एक से दूसरी रेंज पे जाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा क्यों है, इतना कठिन क्यों है, पता है आपको। नो मैम। नहीं पता किसी को। नो मैम। चलिए अब नो मैम। अभी आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगा एक रेंज से दूसरी रेंज पे जाना क्यों मुश्किल है। सपोज दैट अगर फर्स्ट रेंज यहाँ है, सेकंड रेंज यहाँ है, तो आपको यहाँ तक आने में काफी हार्डशिप नहीं होगी। यस मैम। होगी ना। पहले यहाँ से क्रॉस करके आना पड़ेगा पूरा, तब आप यहाँ तक पहुंचोगे, बहुत सारी हार्डशिप फेस करने के बाद। एंड जो तीसरी रेंज होगी वो और नीचे होगी, इन सारे रास्तों को पार करके फिर उस रेंज पे जाना पड़ेगा, है ना। यस मैम। तो इसलिए इन सभी को पार करना बहुत ही मुश्किल है, ये सारे रास्ते बहुत ही कठिन हैं, ओके। यस मैम। चलिए बेटा अभी हमने एक चीज और पढ़ी थी, पासेस। मैंने आपको बताया था यहाँ पर बीच में पासेस हैं, दैट मीन्स कि इन पहाड़ों के बीच में जो कट होता है इन्हें हम पासेस कहते हैं। 2 पहाड़ों के बीच में जो कट होता है, अगर कोई ये छोटा पहाड़ होता है तो उसे वैली कहा जाता है, लेकिन अगर इस पहाड़ से थोड़ी दूर हट करके दूसरा पहाड़ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पासेस। दैट मीन्स कि वो पासेस। ठीक है। पासेस। तो आपको वैली एंड पासेस ध्यान रखना है बेटा सभी को। वैली जब 2 पहाड़ों के बीच में, अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, यस मैम। ये वैली होता है, लेकिन जब ये 2 बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में कट में बड़ा सा रास्ता होता है दूर तक में, तो उसे पासेस कहा जाता है, ओके। यस मैम। अब आगे पासेस लाइक काराकोरम इन कश्मीर। अगर आप लोग कश्मीर जाएं तो आपको काराकोरम पास पड़ेगा, दैट मीन्स कि जब आप वहां पहाड़ियों में जाएंगे तो काराकोरम जो रास्ता है उसका काराकोरम नाम रखा गया है उस पास का। एंड द शिल्पीला, शिपकीला जो है वो हिमाचल प्रदेश जब आप जाएंगे तो शिपकीला पड़ेगा पास। एंड हैव बीन टू ट्रेवल इजली। और ये पासेस इसलिए इनको मतलब सही करा दिया गया है, बनवा दिया गया है, ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो। तो कश्मीर में काराकोरम एंड हिमाचल प्रदेश में शिपकीला, ओके। यस मैम। तो ये पास पहाड़ियों के बीच में से जाने के, जिनसे पहाड़ों पे जाया जा सकता है, ओके। यस मैम। यस मैम। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।
क्योंकि आज आपको ये होमवर्क देना है सभी को। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री रेंज। तो बेटा आप सभी ये वाला कर लेंगे क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम कल चलिए तो इसका आंसर यस कौन बताएगा? यस आस्था बेटा आप बताइए। Himandri range, it is highest range among the three ranges. Mount Everest is the highest peak in the world with a height of 8,848 meters. Lie in this range, यस Hindus place Ganga, Yamuna, and Brahmaputra river originated in Himalayan range. These rivers are founded due बस to बेटा आपको melting. इतना ही लिखना है के बारे में दिया है कि नदियों का पानी कहाँ से आता है। तो आपको साल बर्फ से ढकी रहती है, और जो यहाँ की जो माउंट एवरेस्ट है जो पूरे दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है वो भी इसी रेंज में है। और दूसरा यहाँ से कौन कौन सी नदियां बहती हैं ये लिखना है, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप सभी को दिया था, और जिसका भी ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, मैप वर्क करना है आपको, हिल स्टेशन दिखाने हैं उसमें। और अगर आपने मैप नहीं बनाया, मैप वाला वर्क नहीं भेजा, दैट मीन्स आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है? तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ओके? Yes, ma'am. ये वाला मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था सभी को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. टिक द करेक्ट ऑप्शंस पे। यस पहला आदित्य आप बताएंगे। द हिमालयाज आर एक्चुअली मेड अप ऑफ डैश माउंटेन रेंज running alongside each other. Which option is correct for these statements? Yes आदित्य, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैम बी। बी 3। तो जो हिमालय है वो 3 रेंजेस में है, 3 माउंटेन्स रेंज में, जो एक दूसरे से जुड़ करके जाती हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। The Himachal range is towards the dash of the Himadri range. चलिए इसका आंसर शिखर आप बताएंगे, क्या है इसका आंसर? बेटा माइक ऑफ है आपका। साउथ। साउथ, ओके। अंकित बेटा शिखर ने सही आंसर दिया है। यस अंकित, आवाज जा रही है आपको? अंकित को शायद आवाज नहीं जा रही है। यस राजपाल आप बताएंगे बेटा। मैम रॉन्ग। रॉन्ग बताया है, तो आप बताइए क्या आंसर आएगा? मैम साउथ। तो उन्होंने भी तो साउथ ही बताया है, शिखर ने भी साउथ ही बताया था। यशवर्धन आप बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? साउथ। साउथ। तो बेटा इसमें क्या टिक करना है? साउथ, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ऊपर जो हिमाचल रेंज है ये हिमाद्री रेंज के साउथ में है, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट पे। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक इज, पूरी दुनिया की सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? चलिए इसका आंसर शिवान्या आप बताएंगी। मैम फर्स्ट माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट। यस आदर्श आप बताइए, क्या शिवान्या ने ठीक आंसर दिया है? यस मैम। ओके, तो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, ये करेक्ट आंसर है।
Yes, last question. Mount Everest is located in dash range. Yes, अनुष्का आप बताइए इसका आंसर. मैम बेटा लास्ट ऑप्शन वाला आंसर देना है. माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन डैश रेंज. मैम हिमाद्री रेंज. हिमाद्री रेंज. जो माउंट एवरेस्ट है वो कौन सी रेंज में है? हिमाद्री रेंज में. हमने पढ़ा था ऊपर. ये माउंट एवरेस्ट जो है कौन सी रेंज में आता है? हिमाद्री रेंज में. तो बेटा आप सभी लोग ये वाली एक्सरसाइज कर लेंगे. Yes, ma'am. यस मैम. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? No, ma'am. ओके. एंड सभी को अपना होमवर्क सबमिट करना है. ठीक है. यस मैम. यस मैम. एंड Yes, नेक्स्ट ma'am. क्लास में बेटा अभी हम लोगों ने माउंटेन के बारे में पढ़ा है. अब हम नेक्स्ट क्लास में प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे. दैट मीन्स उन एरिया के बारे में जितने एरिया में प्लेन्स हैं, जो बराबर एरिया हैं, जहाँ पर खेती की जा सकती है. क्योंकि अभी तो हम पहाड़ों के बारे में ही पढ़ रहे थे, है ना? यस Yes, मैम. ma'am. यस मैम. नेक्स्ट क्लास में प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. Yes, ma'am. यस मैम. चलिए तो बेटा लास्ट इस जो आज टॉपिक हमने पढ़ा है इसको लेके किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. नो मैम. ओके. फिर आज के लिए इतना ही. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके. Yes, ma'am. यस Yes, मैम. ma'am. ओके. Yes, ma'am. गुड बाय एवरीवन. Goodbye. गुड बाय. Goodbye. Ma'am, good.